Good afternoon, my dear students. Today I discuss about the past perfect tense. Past perfect tense पूर्ण भूतकाल। किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसकी पहचान आना बहुत ज़रूरी है। पहचान इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आइडेंटिफिकेशन, जब हम किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे, तो फिर हम उसको उसके बारे में पढ़ कैसे पाएँ, जान कैसे पाएंगे, और उसके बारे में आगे की जो प्रोसेस है, जैसे हिंदी से इंग्लिश बनाना या इंग्लिश से हिंदी बनाना, तो हम कैसे कर पाएंगे। पहले हम हिंदी वाक्यों में समझेंगे। बच्चों, मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में या जिनकी अंग्रेज़ी कमज़ोर है, जो टेंस को बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं, सीख पाते हैं, हमने बिल्कुल बेसिक लेवल लेकर के टेंस को हम बता रहे हैं, बिल्कुल शुद्ध हिंदी भाषा का उपयोग करते हुए। क्योंकि जब हमें बेस ही पता नहीं होगा तो फिर हम उसको अच्छे से, बहुत अच्छे से कैसे कर पाएंगे। तो बेस मजबूत करने के लिए हम बिल्कुल प्योर हिंदी भाषा का उपयोग कर रहे हैं और इसको बहुत अच्छे से सीखेंगे और इसको समझेंगे। जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे, ई थी, आ था इत्यादि शब्द आते हैं, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हमें पहचान पता चल गई तो फिर हमें उसकी हेल्पिंग वर्ब भी हमें पता होनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब, बच्चों, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब केवल हेड लगती है, एक वचन तथा बहुवचन कर्ता के साथ, यानी दोनों प्रकार के कर्ताओं के साथ, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों प्रकार के सब्जेक्ट्स के साथ हम, दोनों प्रकार के कर्ताओं के साथ हम हेड का यूज़ करते हैं। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पास्ट परफेक्ट मैंने पहले ही बताया था, परफेक्ट के किसी भी टेंस में हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने इसकी पहचान देख ली, हेल्पिंग वर्ब देख ली और मेन वर्ब देख ली। आप इनको वीडियो को बार बार चला करके देखोगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि मतलब हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे टेंस को क्लियर करना चाह रहे हैं और हम समझ भी जाएंगे, निश्चित मेरा एक विश्वास है। और हम आगे अब देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, दोनों प्रकार के सब्जेक्ट्स के हम सेंटेंस को देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, चाहे क्रिया हेड, हेल्पिंग वर्ब हेड है, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इस प्रकार से हम पास्ट परफेक्ट टेंस के, अब हमने कहा था कि हिंदी वाक्यों के अंत में, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में जो शब्द होता है उससे ही हम सेंटेंस की पहचान करते हैं। तो हिंदी वाक्य के अंत में क्या है? चुकी थी, यानी हम समझ जाएंगे चुकी थी यानी सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो हम देखेंगे इसमें, अब हमने देख लिया, हमने ये तो पता चल गया कि पास्ट परफेक्ट का है और सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के लिए हमने ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब इसमें क्या है? सब्जेक्ट क्या है? वह है ही। अब इसमें चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो तो हेड लगना ही है, क्योंकि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है। अब रीच माने पहुंचना, तो शी हैड रीच्ड द स्कूल। ये सेंटेंस बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसी को अगले सेंटेंस में और समझ लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। वर्षा वाक्य अंत में चुकी थी, यानी पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। अब वर्षा हैड, यानी हमें पता है कि हेड एक ही साई क्रिया, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। प्लेड, अब हमने प्ले माने होता है खेलना, प्लेड की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, और थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होती है। तो वर्षा हैड प्लेड क्रिकेट। उन्होंने पत्र लिखा था, अब इसमें क्या आ रहा है? आ था। क्या रहा है इसमें? आ था। तो हम इसमें क्या करेंगे कि लिखा था, आ था रहा, तो हम समझ जाएंगे हमारा सेंटेंस किसका है? पास्ट
परफेक्ट का। तो उन्होंने यानी बहुत सारे वे। दे हैड, राइट वन लिखना होता है, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, WRITTEN। दे हैड रिटन लेटर। ऐसे ही विद्यार्थियों ने अपना कार्य किया। स्टूडेंट लिया था, अब इसमें क्या आ रहा है, या था, क्या आ रहा है, या था, या था आ रहा है। तो हम देखेंगे ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो विद्यार्थियों ने, स्टूडेंट हैड, डिड, डू माने होता करना, तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है डन, डू डिड डन यानी डन। तो स्टूडेंट हैड डन, अपना कार्य उन्होंने, देयर वर्क, स्टूडेंट हैड डन देयर वर्क। बच्चों, हम इसमें एक चीज़ देखेंगे, वह एक वचन करता है तब भी हमने हेड लगाया, वर्षा एक वचन करता है तब भी हेड लगाया, उन्होंने, दे बहुवचन करता है तब भी हेड लगाया, विद्यार्थी स्टूडेंट बहुवचन करता है तब भी हेड लगाया, यानी सिंगुलर में भी हेड और प्लूरल में भी हेड। अब हम बच्चों देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य में कार्य का न होना पाया जाता है वह नेगेटिव सेंटेंस होता है। और नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सबसे पहले सब्जेक्ट हेड प्लस नॉट, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इसमें बच्चों हम देखेंगे कि वह इस, अब बाकी की पहचान कहाँ से करेंगे, बाकी के अंत से, चुकी थी। तो हम समझ जाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इसमें वह सब्जेक्ट है तो सी चुकी थी, सी हैड नॉट रीच्ड द स्कूल। ऐसी नेगेटिव में इसको हम देखेंगे, इसमें नेगेटिव नहीं दिया गया तो नेगेटिव है, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। वर्षा हैड नॉट मतलब नहीं दिया गया, प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, क्रिकेट, वर्षा हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। उन्होंने पत्र नहीं लिखा, नेगेटिव सेंटेंस है, था आ रहा है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। उन्होंने यानी वे, दे हैड नॉट रिटन लेटर। इस प्रकार से हम सेंटेंसेस को अच्छे से समझ जाएंगे। विद्यार्थियों ने अपना कार्य नहीं कर लिया था, या था, तो स्टूडेंट हैड नॉट डन देयर वर्क। बच्चों बिल्कुल बहुत ही ईजी वे में हम टेंस को समझेंगे। हमने टेंस को एक बार ढंग से देख लिया, वीडियोस आपने ढंग से देख लिए, तो आप बिल्कुल 2-3 बार में अच्छे से देख करके आप, मुझे लग रहा है कि कुछ बेसिक लेवल पे आप टेंस अपने कंप्लीट कर पाओगे। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। बच्चों इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जिनमें प्रश्नवाचक शब्द पहले होता है। तो हम पहले समझेंगे कि जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द पहले होता है उन्हें हम कैसे बनाएंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, हेड ही हेल्पिंग वर्ब है, हेड प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। बच्चों इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में निश्चित ही क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखेंगे क्या वह स्कूल पहुंच चुकी थी। पहले तो हमने देखा कि चुकी थी पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। अब हमने देखा क्या लगा हुआ, यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले दिया गया है। यानी जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द पहले होता है उसकी हम अंग्रेजी नहीं लिखते हैं तथा हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं सेंटेंस को। हैड सी रीच्ड द स्कूल, हैड इसलिए लगाया क्योंकि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो। सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं ये। तो हैड सी रीच्ड द स्कूल। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट का है, क्या दिया गया है, इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक शब्द पहले दिया गया है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि हैड वर्षा प्लेड क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। ऐसे उन्होंने पत्र लिखा, अब क्या पहले दिया गया है, था यानी पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, क्या पहले दिया है तो हेड लगाएंगे क्योंकि दे करता है इसमें, चाहे दे हो चाहे वह हो, सब हेल्पिंग वर्ब एक ही लगनी है, हैड दे रिटन लेटर। क्या विद्यार्थियों ने अपना कार्य कर लिया है, था आ रहा है सेंटेंस के अंत में, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या शब्द पहले दिया गया है, यानी था आ रहा है तो ये हमारा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। और वाक्य की शुरुआत किससे हुआ है, प्रश्नवाचक शब्द से। प्रश्नवाचक शब्द पहले दिया गया होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब हैड लगाते हैं। हैड स्टूडेंट डन देयर
वर्क। इस प्रकार से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। वे सेंटेंस जिनमें प्रश्नवाचक शब्द पहले होता है उनकी हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाते हैं। अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव में दूसरा रूल होता है, यानी वे शब्द जिनमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है। जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं। उसके लिए फॉर्मूला होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द, HED हेड मतलब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, अदर वर्ड अन्य शब्द और क्वेश्चन मार्क। अब हम देखेंगे कि इसमें पहले सेंटेंस में बच्चों हम देखेंगे चूंकि है दिया गया अंत में और वह से शुरुआत हुई है और क्यों शब्द के बीच में है, तो क्यों शब्द की अंग्रेजी क्या लगाएं, वाई हैड सी रीच्ड द स्कूल और क्वेश्चन मार्क अंत में। ठीक है, ऐसे ही दूसरा सेंटेंस कब, इसमें कब बीच में आ रहा है तो समझ जाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस है। चुकी थी यानी वाक्य अंत में चुकी थी है तो हम सेंटेंस किस शुरू करें, वैन हैड वर्षा प्लेड क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। उन्होंने पत्र क्यों लिखा, क्यों शब्द बीच में दिया गया, वाई हैड दे रिटन लेटर। कैसे, हाउ हैड स्टूडेंट्स डन देयर वर्क। इस प्रकार से हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। अब हम देखेंगे बच्चों नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस जिस वाक्य में नहीं शब्द हो और प्रश्नवाचक शब्द हो वह हमारा, यानी जिस वाक्य में कार्य का न होना तथा कोई प्रश्न किया गया हो तो वह हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसके लिए फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हेड यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट कर्ता, नोट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इस प्रकार से हम सेंटेंस को समझेंगे। तो इसमें पहले सेंटेंस को देखें, क्या वह स्कूल नहीं पहुंच चुका था, चुकी थी, क्या वह स्कूल नहीं पहुंच चुकी थी, चुकी थी है तो मतलब समझ जाएंगे कि सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट का है। तो चुका था, चुकी थी, तो ये हमारा सेंटेंस किसका है, पास्ट परफेक्ट का। तो इस प्रकार इसको हम समझ जाएंगे। तो चुकी थी दिया गया है तो समझ जाएंगे हैड सी, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द पहले दिया गया है, हैड सी नॉट रीच्ड द स्कूल। हम दूसरा सेंटेंस देखेंगे, क्या वर्षा क्रिकेट नहीं खेल चुकी थी, नॉट दिया गया है, चुकी थी दिया गया है, तो चुकी थी यानी पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैड, क्योंकि जो प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्यों में पहले होता है तो हम उसे हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। हैड वर्षा नॉट प्लेड क्रिकेट, क्या उन्होंने पत्र नहीं लिखा था तो हैड दे नॉट रिटन लेटर, क्या विद्यार्थियों ने अपना कार्य नहीं कर लिया था तो हैड स्टूडेंट नॉट डन देयर वर्क और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव के बाद फिर इसमें एक वे शब्द जिनमें क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है, यानी प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्यों में बीच में होता है तो उसकी अंग्रेजी हम कहाँ लगाते हैं, सबसे पहले। उसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड में प्रश्नवाचक शब्द, हेड यानी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट कर्ता, नोट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था यानी थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो इसको हम देखेंगे कि वाई हैड सी नॉट रीच्ड द स्कूल, तो वैन दिया गया, वैन हैड वर्षा नॉट प्लेड क्रिकेट, उन्होंने पत्र क्यों नहीं लिखा था, वाई हैड दे नॉट रिटन लेटर, विद्यार्थियों ने अपना कार्य कब नहीं किया था, वैन हैड स्टूडेंट नॉट डन देयर वर्क। इस प्रकार से बच्चों हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस समझ जाएंगे। सेंटेंस एक समझ लो अफर्मेटिव, बाकी सेंटेंस तो आप आसानी से इनको समझ सकते हो। मैं इनके लिए एक स्पेशल सेंटेंसेस का वीडियो बनाऊंगा तब आपको उसमें और अच्छे से क्लियर हो। वैसे मेरे हिसाब से इसमें क्लियर हो गया होगा, आपका रिवीजन के लिए बनाऊंगा। तो आप यदि कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और अब हम देखेंगे होमवर्क बच्चों बहुत ज़रूरी है, होमवर्क आप ज़रूर करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि हमने ये होमवर्क कर लिया है। कोई दिक्कत आती है तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हो। समझ में आता है तो
निश्चित ही आप कमेंट करें। अब मैं देख रहा हूँ होमवर्क। मैं अपना पाठ याद कर चुका था। तुमने झूठ नहीं बोला था। क्या तुमने सफ़ेद हाथी देखा था? उन्होंने आज क्या खाया था? क्या वे दिल्ली नहीं गए थे? मोहन घर क्यों नहीं गया था? इस प्रकार से ये हमारा होमवर्क है। बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इज़ फन बिल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें। अच्छी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट नहीं अच्छा लगा हो तब भी कमेंट करें, बताएं क्या अच्छा नहीं लगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं कि सर बहुत अच्छे से समझ में आया, और भी कुछ पूछ सकते हो जो चीज़ में डाउटफुल रही हो। और शेयर ज़रूर करें प्यारे बच्चों। इसको आपने जितने भी आपके साथी हैं उनको शेयर ज़रूर करें। जितने ज़्यादा शेयर होंगे आपको भी समझ में आ गया होगा तो दूसरे भी देख सकेंगे उसको। बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों।